अगर एक बेटी को इंसाफ मांगने पर पीटा जाए, अगर विधायक ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या लोकतंत्र जिंदा है या सिर्फ नाम का रह गया है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर उन्होंने विधायक जी ने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई और इस बेटी के साथ इंसाफ में मदद नहीं किया, तो मैं वादा करता हूं विधायक जी कि मैं इसी बेटी को उस मोहम्मदाबाद सीट से आपके खिलाफ चुनाव लड़ाऊंगा एमआईएम पार्टी से, और देखूंगा कि आप मोहम्मदाबाद में भारी पड़ते हैं कि बलिया के लोग इस बेटी के साथ खड़े होके आपके खिलाफ जो है आपकी जमानत नहीं जब्त करवा दिए, तो फिर आप कहिएगा। बलिया के लोग अपनी बहन को, अपनी बेटी को कभी छोड़ने का काम नहीं करते। हम आखिरी दम तक अपनी इस बहन के साथ खड़े रहेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। आप सभी का खैर मकदम है और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम, सियासत और इंसाफ पर खड़े होते बड़े सवालों की कहानी है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाज दबे नहीं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की इंसाफ की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बलिया और गाजीपुर से जुड़े एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाले मामले की, जहां एक बेटी जीनत परवीन जो अपने ससुराल मोहम्मदाबाद पहुंचती है कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उसे वहां इंसाफ नहीं बल्कि भीड़ बनाकर बेरहमी से पीटा जाता है। जी हां, गोल बनाकर उसके परिवार वालों के साथ मारपीट। और सबसे बड़ा सवाल, जब मामला थाने पहुंचा तो क्या हुआ? दोस्तों, यहां से खबर और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है। आरोप है कि स्थानीय विधायक के करीबी और सांसद अफजार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी, उन्होंने न सिर्फ आरोपी पक्ष का साथ दिया बल्कि थाने में भी पीड़ित परिवार को परेशान करने का काम किया गया। यहां तक कि पीड़ित पर ही केस दर्ज करने की कोशिश। सोचिए दोस्तों, एक बेटी जो पहले ससुराल में पीटी गई, फिर इंसाफ के लिए थाने गई, लेकिन वहां भी उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। क्या यही है इंसाफ? क्या यही है सिस्टम? लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक मोड़ आता है जब ये पीड़ित बेटी एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय पहुंचती है। वहां उसकी बात सुनी जाती है, गंभीरता से ली जाती है, और फिर प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान सामने आते हैं। कोर्ट से आदेश तो आपके पक्ष में आया, आप लोग वहाँ गए थे? हाँ गए। क्या हुआ था? वहाँ गए तो हम लोग देखे तो हम लोग नहीं है क्या घर में, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते देखे तो तीन जगह दरवाजे में उनका ताला लगा था। पीछे वाला पहले से ताला लगा हुआ? पहले ही से ताला बंद था एकदम बिल्कुल। लड़का कहाँ है? लड़का सऊदी भाग गया, तो हम लोग को पता भी पहले नहीं था। लड़के से मामला है कि उनके परिवार से मामला है? भाई दोनों आदमी लोग तो पहले छिपा दिए कि लड़का को हमको मालूम ही नहीं है, यहीं जो गायब करवा दे। उसके बाद वहाँ के विधायक का भी कुछ में वो लोग भी गए थे क्या अपने थाने पर? उनकी गाड़ी एक पहुंची थी, वो बहुत पहले थे, उनको हम रैली में भी देखे। वो गाड़ी को मन्नू अंसारी को बैठे, वही गाड़ी वहाँ पे पहुंची थी। उनको नहीं देखे थे, मन्नू अंसारी को नहीं। वहाँ पर थाने पर क्या हुआ हमारा? क्या हम लोग को बैठा कर रखे हैं, कुछ नहीं। बस अब उसके बाद बैठे बैठे पूछे कि तुम लोग मारी हो पीटी? तो हम बोल रहे हम लोग आन जगह जाके आन जाओ, हम लड़की लेके निकल में गए, लड़की के चलते हम लोग को खुद उन लोग मारे और मार कर और उल्टे हम ही लोग को फंसा रहे हैं कि हमारा जेवर लेकर, गहना लेकर, ताला तोड़कर। तो वहाँ पर दरोगा साहब बोले कि क्या प्रूफ है? हम बोले मेरे पास प्रूफ है। उनसे प्रूफ मांगिए तो लड़की का ससुर जाहिद खां बोले कि हम घर पे नहीं थे, ये नहीं थे। तो हम बोले दिखे दीजिए, तो वो वहाँ पर बोले, हम बोले मेरा देख लीजिए, मेरा हम लोग को खुद ही लोग मार रहे थे। हम लोग किसी सूरत से रास्ते से हम लोग भग गए। भक्त कोतवाली में फोन भी कर रहे थे तो नहीं आ रहे थे। उसके बाद गए। नेताजी, ये किस तरह की कैसी प्रेस वार्ता आपके द्वारा रखी गई है? देखिए, बहेरी की बेटी, बागी बलिया की बेटी जीनत परवीन, जिनकी शादी आमिर खान मोहम्मदाबाद से हुआ था,
आपसी जो भी मतभेद रहा हो, यहाँ न्यायालय बलिया द्वारा आदेश हुआ कि ये लोग वहाँ पे जाएं, रहें और वहाँ के लोग जो है जो भी इनका हक और अधिकार है उसे देने का काम करें। जबकि ये लोग न्यायालय के आदेश पर वहाँ गए। उनके साथ में जाहिर सी बात है कि जब कोई बेटी जाएगी तो उसके साथ उसकी माँ है, खाला है, बुआ हैं, 2 भाई भी, भतीजे भी, ये लोग सब लोग मिल के गए कि वहाँ पर जाके म्यूचुअल करा के और कायदे से बिटिया जो है वहाँ रहे। लेकिन उनके ससुराल में पहले से ही वहाँ पर षड्यंत्र करके ये लोग वहाँ पर बैठे थे। ये लोग जैसे वहाँ पहुँचे, इन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जैसा कि बिटिया बता रही है, हमारी बहन बता रही है, हमारे गांव के लोग बता रहे हैं कि उसमें मोहम्मदाबाद विधायक का संरक्षण भी उनको प्राप्त है। क्या नाम है उनका? ये शायद सिबगतुल्ला अंसारी साहब के लड़के हैं, मन्नू अंसारी। उनके संरक्षण में इस तरह से जो है ये घटनाएं घट रही हैं। जिस समाज ने उनको अपना सब कुछ करके, अपना त्याग करके उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना विधायक बनाया, आज एक बेटी जो दर दर भटक रही है थाने पर गई, समाज के तमाम लोगों के पास गई, आज वो हमारी पार्टी के पास आई हुई है। बड़ा देख के दुख हो रहा है कि एक बेटी के साथ वो इंसाफ नहीं दिला पाए, ये समाज के लोगों के साथ क्या इंसाफ दिलाएंगे। खास करके समाजवादी पार्टी के इस विधायक को इतना अहंकार है कि वहाँ पर थाने पर भी ये लोग अपने तमाम लोगों को भेजकर दबाव बनाकर इन लोगों को खिलाफ जो है मेडिकल भी कराया गया। वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है कि आप लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। लेकिन मोहम्मदाबाद विधायक ये भूल गए कि ये बागी बलिया की बेटी है। ये अकेले नहीं है, बागी बलिया के इसके भाई और इसके लोग इसके पीछे खड़े हैं और दमदारी के साथ खड़े हैं। और बलिया के लोग कभी किसी के सामने झुकने का काम नहीं करते हैं। विधायक जी, अगर आपने हमारी बेटी के साथ जुल्म किया है तो इसका हिसाब भी आपको 2027 के चुनाव में आपको देना पड़ेगा। हमारी पार्टी, मैं अपने जो वहाँ गाजीपुर के जनपद के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अगर उन्होंने विधायक जी ने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई और इस बेटी के साथ इंसाफ में मदद नहीं किया, तो मैं वादा करता हूँ विधायक जी कि मैं इसी बेटी को उस मोहम्मदाबाद सीट से आपके खिलाफ चुनाव लड़ाऊंगा MIM पार्टी से, और देखूंगा कि आप मोहम्मदाबाद में भारी पड़ते हैं कि बलिया के लोग इस बेटी के साथ खड़े होके आपके खिलाफ जो है आपकी जमानत नहीं जब्त करवा दिए तो फिर आप कहिएगा। बलिया के लोग अपनी बहन को, अपनी बेटी को कभी छोड़ने का काम नहीं करते। हम आखिरी दम तक अपनी इस बहन के साथ खड़े रहेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और जो जुल्म और ज्यादती वहाँ हुई है उसके खिलाफ हम लोग वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर बात करेंगे कि थाने पर अगर ये लोग गए थे तो इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ। और योगी जी महाराज से भी हम अपील करते हैं कि तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन जब थाने पर और निचले पायदान पर जब अधिकारी उनको इंसाफ नहीं देंगे तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी, ये बहनें कहाँ जाएंगी। तो हम अपील करते हैं शासन प्रशासन से भी कि इसको संज्ञान लिया जाए और जो दोषी, जो गिरोह बनाकर इनके भाइयों पर, इनके माँ पर, इनके मौसी पर जो ये कायराना हमला किए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से मांग करूँगा इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि एक विधायक अगर इस तरह पक्षपात करेगा तो वो समाज की लड़ाई कैसे लड़ेगा। एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए, लेकिन याद रखें ये बागी बलिया की बेटी है। जरूरत पड़ी तो इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा से इसी बेटी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाएंगे।
दोस्तों ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल चैलेंज है सिस्टम को, सत्ता को और उस सोच को जो कमजोर को दबाना चाहती है। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो यहां 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या सत्ता के प्रभाव में न्याय दबाया जा रहा है? क्या अब इंसाफ के लिए सियासत ही आखिरी रास्ता बचा है? दोस्तों आप बताइए, क्या एक पीड़ित बेटी को चुनाव लड़ाना सही रास्ता है या सिस्टम को ही बदलना होगा? कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी राय इस देश की दिशा तय करती है। दोस्तों मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजी जा रही है। साथ ही एसपी से मिलने की बात और मुख्यमंत्री से भी मांग रखी गई है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई हो। दोस्तों बलिया जिसे बागी बलिया कहा जाता है, वहां की जनता अपनी बेटियों के लिए खामोश नहीं रहती। अगर इंसाफ नहीं मिला तो यह मामला सिर्फ एक केस नहीं रहेगा, यह एक आंदोलन बन सकता है। दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसी खबरों को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप आवाज बनेंगे या खामोश रहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी को इंसाफ मिले, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सियासी अड्डा सिर्फ खबर नहीं, एक आवाज है। दोस्तों इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? जब सिस्टम कमजोर पड़े, जब आंख मूंद ले, तब आवाज उठाना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और आज जरूरत है कि हर इंसान, हर नागरिक इंसाफ के लिए खड़ा हो, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी और जीनत परवीन के साथ यही होगा। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया, सियासी अड्डा एंकर। मिलते हैं अगली खबर में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।